PG college online classes from education department and paper is language across the curriculum। और आज का हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। जैसे कि इसमें स्टूडेंट्स दे रखा है, आपके भाषा शिक्षण के स्टूडेंट्स 17 जो सिद्धांत मैंने करे हैं, इस वीडियो में आपको 9 सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले है अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन के सिद्धांत में विकास के में अनुबंधन या सहचर्य का बहुत बड़ा योगदान है, या कहते हैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना दी जाती है, जैसे कोई भी वस्तु दी, फिर उसके बाद में बच्चों को उसका शब्द बताया गया। तो इस अनुबंधन के तरीके से बच्चे या साहचर्य स्थापित करके अगर सिखाया जाएगा तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट है अनुकरण का सिद्धांत। इसके जो स्टूडेंट समर्थक थे वो चैपनीज, सर्ली आदि मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि अनुकरण के द्वारा भाषा सीखी जा सकती है, और उनका मत था कि बालक में परिवारजनों तथा साथियों का अनुकरण करके सीखते जाते हैं, और यदि बालक के समाज या परिवार में उपयुक्त भाषा कोई दोष है तो उस वो रहे हैं किसी बात को रिपीट करें, वो उसी तरह से सीखता जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्रियाशीलता का सिद्धांत। बात करते हैं क्रियाशीलता के सिद्धांत की, तो इसमें सीख में पढ़ी जाती है। तर शिक्षा शास्त्रियों ने भाषा शिक्षा में इस सिद्धांत को अपनाए जाने की सिफारिश की कि उन्हें एक्टिव रखा जाए, उन्हें करके सिखाया जाए, जो कुछ भी सिखाया जाए, जिससे बच्चा खुशी खुशी कुछ नया टॉपिक सीख जाएगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। क्रियाशीलता के बाद में बात करते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत की। हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणाली का चुनाव बच्चे की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप करना चाहिए। उन्हें भाषा सीखने हेतु प्रेरित होकर करने के लिए, अगर आप चाह रहे हैं कि वो अप्रेरित होकर कोई चीज़ सीखें, तो उन्हें पहले मोटिवेट किया जाए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, उसे इंटरेस्टिंग बना के सिखाया जाए, ताकि वो और उनकी जो जिज्ञासा है वो बढ़े कुछ नया सीखने के लिए। फिर नेक्स्ट है जीवन समन्वय का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का चयन करे उसका संबंध बच्चों के जीवन से जरूर। उद्देश्य पाठ्य सामग्री सिद्धांत की ज्ञान, कौशल, रुचि एवं आवृत्ति का विकास। प्रत्येक देश की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होती है। अध्यापक को शिक्षण से पूर्व पाठ्य उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन, बच्चों में स्थिर सामग्री का चयन उसके अनुकूल ही करना चाहिए। नेक्स्ट है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसे कहा जाता है स्टूडेंट्स की, एक ही क्लास है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उसमें अलग अलग उन सब में अपनी अपनी इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता तो किसी का राइटिंग है वो क्लियर नहीं होता, किसी को वाचन सही से नहीं आता तो कोई मौन पाठ नहीं कर पाता, कोई बार बार याद करने पर भी तथ्य भूल जाता है। तो इस तरह की डिफरेंसेस हो सकती हैं। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वे इन सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य संपन्न कराए। नेक्स्ट बात करते हैं अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अब भाषा शिक्षण का मूल
उद्देश्य भाषा कौशलों में छात्रों को निपुण करना होता है। सभी कौशल आपस में संबंधित हैं। यदि बालक किसी एक भाषा कौशल में निपुण है और अन्य में पीछे है तो इससे शिक्षण की असफलता ही माना जाएगा। स्टूडेंट्स, इन सभी कौशलों का जो सिखाने का क्रम होना चाहिए वो सही अनुपात में होना चाहिए और 1 बाय 1 करके सारे कौशल का डेवलपमेंट या सारे स्किल्स का डेवलपमेंट करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसे आगे की जो थ्योरीज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।